नमस्कार। आप सभी के बीच आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, हिंदी व्याकरण का बहुत ही बढ़िया चैप्टर संज्ञा। आइए पढ़ते हैं संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। संज्ञा की परिभाषा आइए देखते हैं। मोटे तौर पर किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु यानी कोई चीज़, स्थान यानी कोई जगह, भाव यानी फीलिंग अथवा व्यक्ति जो मनुष्य है के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु है कलम, दवात, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। तो ये किस में आएंगी? संज्ञा में। स्थान क्या है? इलाहाबाद, आगरा, फैजाबाद, कोच्चि, बनारस, तमिलनाडु, ये सब क्या है? स्थान है। ये किस में आएंगे? संज्ञा में। भाव जैसे बुढ़ापा, बचपना, ये सब क्या है? भाव। तो ये किस में आएंगे? संज्ञा में। नाम, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे अर्जुन, विवेक, सांडिल, महेश, गीता, सीता, ये सब क्या हैं? व्यक्ति के नाम हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव या किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के दो भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एक पदार्थवाचक संज्ञा होती है, दूसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के दो भेद होते हैं, पदार्थवाचक, भाववाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? आइए देखते हैं। जिस संज्ञा से संसार के किसी पदार्थ अथवा पदार्थ समूह का, ग्रुप का बोध हो, जानकारी मिले, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से संसार के किसी पदार्थ अथवा पदार्थ समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा भी तीन प्रकार की होती है। पदार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ये तीन। जैसे संज्ञा दो प्रकार की होती है, पदार्थवाचक व भाववाचक, उसी प्रकार पदार्थवाचक संज्ञा भी तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसमें आइए हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या है? जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। कैसे? जैसे भोपाल, इमामबाड़ा, कुतुब मीनार, ताजमहल, गबन, महाभारत, ये सब क्या हैं? जैसे भोपाल। भोपाल क्या है? भोपाल एक ही तो है पूरी दुनिया में, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गबन क्या है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में गबन एक ही है, तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। कुतुब मीनार क्या है? पूरी दुनिया में एक ही है, तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा से एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, कुर्सी, नदी, गिलास। पुस्तक क्या है? तमाम पुस्तकें हैं, सबको पुस्तक कहा जाता है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी, तमाम कुर्सियां हैं, सबको कुर्सी कहा जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। गिलास, तमाम दुनिया में गिलास है लेकिन सबको गिलास ही कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या है? हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का